So hey guys, it's me Alicia and welcome back to another vlog. ये व्लॉग तो मैंने कब से शूट किया हुआ था। क्लिप्स पड़ी हुई थी मेरे पास, बट फिर मैंने पता नहीं क्यों इनको एडिट नहीं किया। जस्ट मुझे वॉइस ओवर करना था सब पे, बाकी सब कुछ साइड था। तो मैंने इन पे अभी मैंने सोचा कि इन पे वॉइस ओवर कर लेती हूँ। ये वैसे इतना हफ्ता पुरानी बात है जब तेज़ बारिश हुई थी, और बारिश के साथ साथ जो है वो बर्फ़ के छोटे छोटे जो है वो टुकड़े भी गिरे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी भी एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ एज अ मेमोरी। एंड इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, ये छोटे छोटे से बर्फ़ के जो है ना, वो जैसे गोले गोले होते हैं ना, वो गिरे थे। तो बारिश हो गई थी। बारिश के बाद स्नैक्स और पकोड़े तो बनते ही हैं। मैं यहाँ पर लेके जा रही हूँ स्नैक्स, एंड यहाँ पर वो स्नैक्स भी बन रहे हैं गरम गरम। एंड उसके बाद हमने पकोड़े भी बनाए थे, क्योंकि जब भी बारिश होती है ना तो स्नैक्स और पकोड़े हमारे यहाँ, और चाय लाजमी बनती है। तो मैंने सोचा कि ये क्लिप्स भी ऐड करके जो है वो चांद रात का व्लॉग बना लेती, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड यहाँ पर जो है वो हमारे स्नैक्स भी बन चुके हैं। एंड गाइस, आप लोगों को भी चांद रात मुबारक हो। और मतलब चांद रात तो हो गई, क्योंकि लाइक 10 दिन पहले हो जाती है, बट फिर भी ईद की जो रात है वो आप सबको मुबारक हो। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग ईद की रात ही अपलोड हो जाए, एंड ईद के डेज़ के भी व्लॉग्स में रेगुलरली अपलोड करूँ, क्योंकि इस ईद पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और मतलब यही होता है कुर्बानी वगैरह जानवरों की, एंड गोश्त वगैरह, और कुछ तो इसमें होता नहीं है। यहाँ पर जो है वो हमारे सारे स्नैक्स हो चुके हैं रेडी। एंड स्नैक्स रेडी होने के बाद हम बाहर लेके चले गए थे इनको, लाइक जो हम वहाँ पर पर्दे वगैरह कर्टन्स ओपन करके, एंड वहाँ पे हमने रख दिए थे टेबल वगैरह पर। इन सारे साथ में मिलके खा रहे थे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पकड़े थे पकोड़े। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पकौड़े भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई हो रहे हैं एंड गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। एंड बेसिकली मैं ज़्यादा ये पकौड़े वगैरह खाती नहीं हूँ, एंड ना ही मुझे चाय का ज़्यादातर शौक़ है। मैं यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ गर्मियों में, या तो फिर मैं कोल्ड कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी मेरी नेसेसरी होती है रात को। बट फिर ज़्यादा कॉफ़ी पीती थी मैं, तो फिर मेरी मम्मा ने बोला कि इतनी ज़्यादा कॉफ़ी बच्चों को नहीं पीनी चाहिए। लाइक मैं हफ्ते में 2 या 1 दफ़ा मैं अब पीती हूँ कोल्ड कॉफ़ी। वैसे मैं ना रात को रोज़, जैसे रात को हम दूध पीकर सोते हैं, उसकी जगह पे मैं कॉफ़ी पीती थी। एंड जो लाइट ना बारिश हुई थी, उसकी वजह से हमारी पूरा हफ्ता लाइट गई हुई थी, एंड उसके बाद फाइनली लाइट आ गई थी। एंड मैं अभी जा रही हूँ सुकून से सोने, क्योंकि यहाँ पे अभी लाइट आई थी। देन नेक्स्ट डे को रिकॉर्डिंग कर लिया है, क्योंकि 2-3 दिन से हमारे घर पे प्रॉपर लाइट ही नहीं थी। एंड गर्मी में बैठे बैठे, भाई गर्मी में क्या ही व्लॉग बनेगा और अंधेरे में हुए। दैट्स व्हाई मैं अभी व्लॉग को करी हूँ रीस्टार्ट। एंड अभी मैंने अपने नूडल्स बनाए थे, एंड मैंने अपने बना के फिनिश किए हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि दिया मुझे भी नूडल्स चाहिए। मैंने उनको दिए भी थे, फिर भी उन्होंने बोला कि हमें और चाहिए। मैं अभी उनके लिए और नूडल्स बना रही हूँ, वही मेरी पुरानी रेसिपी उसे ही बना रही हूँ, क्योंकि ना सबको मेरी यही रेसिपी पसंद आती है, तभी मुझसे बनवाते। और हाँ, अगर आप बोलें तो मुझे दिया क्यों बोलते हैं, उसका मेरे पास भी वैसे कोई लॉजिक नहीं है। बचपन से उन्होंने मुझे, लाइक जो बच्चे थे ना, तो मैं सबसे बड़ी थी बच्चों में, तो कोई मेरा नाम नहीं लेता था। तो मुझे ना लोग ऐसे ही वो दिया बुलाने लग गए। पता नहीं किसने बोला था, मेरे भाई ने बोला था पहले मुझे दिया, तो उसके बाद से सारे बच्चे मुझे दिया दिया बोलते आ गए। और नूरेश भी मुझे जैसे बचपन से दिया बोलती थी। तो जब वो 3 साल की हुई, फिर उसको पता चला कि मेरा असली नाम दिया नहीं है, मेरा असली नाम अलीशा है। उसको लगता था कि मेरा असली नाम दिया है। दिया इज़ अ वेरी क्यूट नेम। वैसे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है क्यों रखा, किस लिए रखा। ऐसे ही वैसे सबके घर में निकनेम्स होते हैं, तो मेरा भी ऐसे एक निकनेम है, और ये ज़्यादातर मुझे बच्चे बोलते हैं। खैर, अभी हमारे यहाँ पे बन रहे हैं नूडल्स, एंड हम इनके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड देन मैं अपने भाई को देती हूँ, देन मैं सुकून से बैठती हूँ। इस यहाँ पे मैंने नूरेश और जहांगीर दोनों को नूडल्स बना के दे दिए, एंड यहाँ पे नूरेश भी अपने नूडल्स खा रही है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि नूरेश के हाथ पे ये पट्टी क्यों बंधी है।
सो वेल नूरेश आपको खुद बताइए। नूरेश, ये आपके हाथ पे पट्टी क्यों बंधी है? जहांगीर ने चोट लगाई। तो ये और जहांगीर खेल रहे थे तो ना एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तो जहांगीर ने इसको ऐसे उठाया और ऐसे बेड पे फेंका ना मजाक मजाक में। तो रात को पूरी रात इसको इस पूरे हाथ में यहाँ पे दर्द था। तो फिर दूसरे दिन जो है पापा इसको बोन केयर के पास लेके गए थे, डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि अंदर जो इंटरनल है ना वो थोड़ा सा लाइक जो हाँ वो सूज गया है थोड़ा सा, तभी इसको ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो डॉक्टर ने इसकी ये पट्टी बांधी है एंड ऐसे गले में से सीधे, ताकि इसका जो हाथ है ना उसकी पोजीशन यही रहेगी तो ये सही होगा, वरना ये सारे दिन हिलाएगी हाथ को तो फिर हाथ सही नहीं होगा। एंड 4 डेज़ में जो है वो नूरेश रिकवर हो जाएगी एंड नूरेश की पट्टी भी खुल जाएगी। वैसे इतनी बड़ी कोई चोट नहीं है पर फिर भी डॉक्टर ने नूरेश को जो है यहाँ पे पट्टी बांधी है। एंड इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें नूरेश जल्दी से ठीक हो जाए। और ईद भी आने वाली है सो नूरेश को रेडी भी होना होगा। सो नूरेश इंशाल्लाह ईद से पहले ही नूरेश की ये जो है वो पट्टी उतर जाएगी सारी। एंड नूरेश आप टेस्ट करके बताएं ये नूडल्स कैसे हैं। गरम होंगे अभी तो, है ना? गरम है। अच्छे हैं। और जहांगीर तुम बताओ नूडल्स कैसे हैं? क्योंकि इन दोनों को जो है वो नूडल्स मैंने ही पका के दिए हैं और जब भी नूडल्स की बारी आती है ना तो इनको मेरे हाथ के ही नूडल्स अच्छे लगते हैं। एंड अभी नूरेश ले रही है अपने नूडल्स का एक और बाइट। तो गाइस यहाँ पे मम्मा ने बनाई है आइसक्रीम, वो भी होममेड एंड इतनी कोई अच्छी बनी है ना, जो बाहर की आइसक्रीम होती है उससे ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी बनी है। आप चेक कर सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है अंदर से। वैसे ये अभी हमने स्टिक्स में भी ऐसी स्टिक्स बनाई थी वनीला और चॉकलेट में, सो मैंने अपने लिए चॉकलेट ली है। एंड हमने बॉक्सेस में भी रेडी करके रखी हैं। एंड उसके अलावा हमने बहुत सारे केक्स बनाए हैं लाइक चोकोलावा केक एंड ड्रीम केक और रेड वेलवेट केक, और उनको भी जब हम ड्रेसिंग करेंगे मैं आपको तब दिखाऊंगी। एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, ताकि ईद वगैरह भी आ रही है तो सर्व करने में भी अच्छी लगेगी। सो हमने इनको बॉक्सेस में बना के रख दिया है। बना रही है केक्स एंड अभी रेडी हो रहा है ड्रीम केक्स। सो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे रेडी हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें डलती है। चले चलते हैं। एंड मम्मा ने मुझे बोला कि बाहर से मेल्टेड चॉकलेट भी लेकर आओ, सो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर हमने डबल बाउलर मेथड में जो है वो चॉकलेट को यहाँ पे मेल्ट किया हुआ है। सो चलो अभी हम इसको लेके चलते हैं। सो ये हमारी केक्स के ऊपर आएगा ताकि ड्रीम केक के ऊपर वाली लेयर बन जाए हार्ड वाली। एंड देन यहाँ पर रेडी हो रहा है हमारा ड्रीम केक एंड उसके लिए हमने यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट भी ले ली क्योंकि उसकी जो ऊपर वाली लेयर बनानी होती है वो हार्ड होती है। एंड यहाँ पे हमने थोड़ी सी वाइट क्रीम डाली है, उसके बाद हमने डाला था गनाश के बाद वाइट क्रीम, फिर से ऊपर से हमने जो है वो हार्ड चॉकलेट डाला था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम बना रहे हैं रेड वेलवेट केक। एंड ईद आने वाली है तो मम्मा ने बोला कि बहुत सारे केक्स बनाएंगे एंड इसका स्पंज चेक कर सकते हैं आप कितना अच्छा और फ्लफ़ी बना है। एंड इस दफ़ा हमने थोड़ा और ज़्यादा बड़ा बनाया है इस केक को भी। एंड यहाँ पर इसकी ड्रेसिंग हो रही है। मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ क्या वही दिखाऊं कि केक कैसे बनता है ये वो, सो मैंने वो नहीं दिखाया। मैं जस्ट अभी केक्स की जो है वो ड्रेसिंग वगैरह दिखाऊंगी कि हम केक्स को कैसे रेडी करें, उनमें क्रीम वगैरह जो हम पुट करते हैं। एंड मेरी खाला भी आई हुई थी कराची से। सो इस दफ़ा हमने उनको बोला था कि हमने पिछली ईद आपके पास गुजारी, सो ये वाली ईद अब हमारे पास गुजारे। हमने उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, सो फाइनली वो आ गई। एंड उनके लिए भी मम्मा ने केक बनाए हैं क्योंकि लाइक वो ज़्यादा मीठा भी नहीं खाती चॉकलेट वगैरह, सो मम्मा ने उनके लिए अलग से प्लेन केक भी बनाया था, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। एंड यहाँ पर जो है वो हमारे रेड वेलवेट केक की फिलिंग हो रही है। रेड वेलवेट केक ज़्यादातर हार्ट शेप में ही प्यारा लगता है
क्योंकि हमने पिछली दफ़ा भी हार्ट शेप में बनाए थे 2 रेड वेलवेट केक, एंड इस दफ़ा हमने मतलब 2 की जगह एक बड़ा करके रेड वेलवेट केक अभी मैं बनाया पढ़ने है। जा रही हूँ नमाज़, क्योंकि आज अरफा का दिन है। और आप लोग भी मुझे अपनी नमाज़ों की दुआओं में याद रखिएगा एंड अपने लिए भी अच्छी अच्छी दुआएं कीजिएगा। सो मैं आपसे मिलती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद। हमने उसको ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दिया था, एंड सुबह को मम्मा ने इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी, लाइक क्रम्स वगैरह लगाए थे। एंड देन ये डन होने के बाद यहाँ पर हमारे जो थे वो ड्रीम केक भी रेडी हो चुके थे। आप इनके लेयर्स चेक कर सकते हैं। देन उसके ऊपर जैसे कोको पाउडर की डस्टिंग होती है, अगर आपने लिया हो ड्रीम केक तो आपको पता होगा। आप जैसे टिन खोल दे तो ऊपर कोको पाउडर की जो है वो डस्टिंग हुई होती है। सो हमने भी वही रिक्रिएट किया है, हमने भी ऊपर से वही डस्टिंग की है, एंड ये पूरा वही ड्रीम केक लग रहा है। बाकी जब हम इसको टेस्ट करेंगे सो टेस्ट का पता चलेगा कि ये कैसा बना है। एंड ये टिन वाला है ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने ब्लैक एंड ब्राउन से लिया था, एग्जैक्टली सेम टू सेम लग रहा है। एंड देन ये दोनों हमारे केक्स जो हैं वो सेट हो चुके हैं, एंड अभी हम इनको रख देंगे। एंड ईद का दिन जैसे कल है, सो कल हम इनको खाएंगे, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ईद के व्लॉग में भी। उसको भी आप मिस मत कीजिएगा, वो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। एंड देन यहाँ पे हो चुकी थी रात, एंड यहाँ पे बकरा आ चुका था। सो उसको जहांगीर वाले जो है वो घास वगैरह खिला रहे थे। एंड जैसे बकरों का ये तो लास्ट डे होता है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में ही लेके जाते हैं, पर फिर भी ना किसी चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है, तो फिर वो जब जाती है तो ना बहुत बुरा लगता है। एंड यहाँ पर जो है वो बकरा भी अपना खा पी रहा था, एंड मैंने सोचा कि इसकी भी थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट कर लूँ। एंड यहाँ पे एक और दुम्बा भी आ चुका है। सो ये मतलब 2 थे, एक बकरा था एक दुम्बा था। सो ये दोनों हैं कुर्बानी के लिए। अच्छा जी, सो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।